आप सभी पालकों का आरटी एक्शन कमेटी में आपको स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग के बहुत सारे सवाल हैं और जैसा कि आप ये चित्र देख रहे हैं, किस तरीके से आप अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई इस स्कूलों में भर रहे हैं और आपको हासिल क्या हो रहा है। ये चित्र आपको ये बता रहा है कि स्कूल में आप दाखिला लेने के पहले सरकारी योजनाओं का भी किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है और हमें लगातार शिकायतें मिल रही हैं। तो हमने हाल ही में सरकार ने एक निर्णय लिया है और वो आदेश पत्र इस पत्र के साथ है। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात आपसे शेयर कर रहा हूँ इस YouTube वीडियो के माध्यम से कि आपने मुझे सबसे ज़्यादा ये कहा है कि हमारा दोबारा नंबर लगेगा क्या और हमारा रेडियस आगे बढ़ गया है, तो किलोमीटर का मामला हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सरकार ने ये जो निर्णय लिया था कि इसमें पारदर्शिता रहे, स्कूल वाले अत्याचार करते थे, इन सारी चीज़ों को देखते हुए निर्णय लिया गया। लेकिन सवाल यहाँ सबसे बड़ा ये उठता है कि हमारे जितने भी पालकगण हैं, उन्होंने जब अपना प्रति आवेदन प्रस्तुत किया तो कैफ़े वाले के हवाले सारी अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी। उसको जो मर्ज़ी आई उसने उसके हिसाब से स्कूलों को लिंक किया। जो अपने घर के पास स्कूल नहीं थी उसको भी लिंक कर दिया। हमने बार बार अखबार के माध्यम से पालकों को बताया है कि हमारी ट्रेनिंग्स होती है, कैसा आपको फॉर्म भरना है। हमने खुद सेंटर अपना चालू करके भी फॉर्म भरवाया है। तो एक सबसे गैर जिम्मेदाराना हरकत जो कैफ़े वालों ने किया है और उसके वजह से आज आपने अपना अधिकार खो दिया, आपका नंबर आने के बाद भी। लेकिन कोई बात नहीं, इस पर भी हमने सरकार को आवेदन किया है कि जितने भी आवेदन निरस्त होंगे उनको तत्काल जो है सेकंड थर्ड राउंड में डाला जाए। हमको बहुत सारी बातें यहाँ पे मिल रही हैं कि स्कूल वाले आपसे पैसा मांग रहे हैं, फिर स्कूल वाले SC ST के प्रमाण पत्र प्राप्त पालकों को कह रहे हैं कि आप इनकम लेके आइए। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जितने भी हमने आज एडमिट कार्ड दिए हैं उन सबको आप ज़ेरॉक्स बना के रखिए और किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज आपको स्कूल वाला मांगेगा नहीं। ये हमने जो आदेश दिया है, ये आदेश ही आपको 8 साल तक मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिलाते रहेगा और आने वाले समय में ये 12वीं तक होने वाला है, तो यही 12वीं तक कंटिन्यू हो जाएगा। हमको दूसरा सवाल जो बहुत ज़्यादा पेरेंटों ने कहा है कि सर सेकंड राउंड कब होगा। तो सेकंड राउंड जो है वो 29 तारीख के बाद होगा। फिर हमें पूना से भी संदेश मिल रहे हैं, मुंबई से भी संदेश मिल रहे हैं, अकोला से भी संदेश मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ का प्रक्रिया जो है अलग गति में चल रही है, उसकी जानकारी वहीं से आपको मिलेगी, हमारे सेंटर से नहीं मिलेगी। कई पालकों का ऐसा कहना है कि केंद्रीय विद्यालय का जो किलोमीटर का सिस्टम है उसमें और इसमें अंतर क्या है। देखिए, उसमें भी इसी तरीके से प्रक्रिया हो रही है और इसी प्रकार का जो नियम है वहाँ भी अमल में लाया जा रहा है। तो आप गुमराह ना हो और किसी प्रकार के भ्रम में ना आए। एक सवाल हमें पहली कक्षा में पढ़ने वाले उसके पिता का आया है कि मेरी बच्ची
पहले से ही शिक्षा प्राप्त कर रही है, क्या उसे आरटी में दोबारा नंबर लगेगा क्या? तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो बच्चे सरल में अपडेट हो गए हैं वो इस प्रक्रिया में नहीं आ पाएंगे लॉटरी लगने के बाद भी, क्योंकि सरल उसे स्वीकार करेगा ही नहीं।